मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव दूधली में चकबंदी विभाग की कथित मनमानी और किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किसान मजदूर संगठन द्वारा चल रहा धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को मजबूती देने के लिए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह भी आज धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। ठाकुर पूरन सिंह ने मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन संजय सिंह से वार्ता कर किसानों की मांगों और विवाद के तत्काल समाधान पर बल दिया। उनका कहना था कि चकबंदी विभाग के गलत फैसलों के कारण किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चकबंदी विभाग के अमलों द्वारा किसानों की जमीन में जबरन बदलाव, निर्णय लेने में किसानों की अनदेखी और पक्षपातपूर्ण रवैया, अधिकारियों की मनमानी से खेतों की माप में त्रुटियां, आपत्तियों के बावजूद किसानों की बात न सुनी जाना। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक सही समाधान नहीं निकलता, धरना जारी रहेगा। किसानों पर किसी भी अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा। ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि किसान खेतों के मालिक हैं। किसी विभाग की गलत कार्य प्रणाली उनके अधिकारों को नहीं छीन सकती। धरना स्थल पर पहुंचे एडीएम संजय सिंह ने भरोसा दिलाया कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी। किसानों के साथ न्यायपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जल्द ही अधिकारियों की टीम गांव पहुंचकर स्थल निरीक्षण करेगी। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द कार्रवाई करेगा, अन्यथा आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। देखो, इस देश की परंपरा है, ये देश का कल्चर है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, मैं किसी देश, धर्म, जाति पे चर्चा नहीं करता। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है? आप सब पत्रकार बंधु हैं, सब भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक हूँ। एक लड़की के घर से जाने से एक लड़की का जीवन बर्बाद नहीं होता। एक लड़की के घर से जाने से उसके सारे परिवार को मरना पड़े, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, कानूनी रूप से भी। इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से। हमने खाप पंचायत में भी यही कहा कि भाई एक नियम बनावे, कानून बनावे सरकार और सुप्रीम कोर्ट उसका पालन करवावे कि बिना माँ बाप, बिना भाई, बिना ब्लड रिलेशन के सहमति के उस लव मैरिज को स्वीकार ना करा जा। क्योंकि जिस माँ बाप ने 25 साल तक एक बच्ची को पाला, उसका भी कुछ धर्म है। एक आदमी 2 दिन में उसे ले गया, उसकी सुन रही। और बालिक होना, मेरा एक बात समझ लो, मैं उस दिन भी कहा, बालिक होना किसी के चरित्र का हनन करना नहीं है। बालिक होना किसी का मर्डर करना नहीं है। बालिक होना देश की संस्कृति और चरित्र को नष्ट करना नहीं है। बालिक होना है कि आप बालिक हो गए, आप अपनी मर्जी से सरकार चुन सके, अपनी नौकरी कर सके, वोट डाल सके, ये अधिकार है। बालिक होने का मतलब किसी का शोषण करना नहीं हो सकता। इसलिए सरकार से हमारी डिमांड है कि लव मैरिज में माँ बाप की, परिवार की सहमति अनिवार्य करें।